हेलो दोस्तों। आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के सामने मैं उपस्थित हूँ। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि मैं प्रतिदिन एक टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, और आज का मेरा ये पहला दिन है। और आज का मेरा टॉपिक है अ, रचना के आधार पर वाक्य। इसमें हम समझेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, भेद में भी है जो कि क्या प्रकार हैं, किस तरीके से है जो कि बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितना नंबर बोर्ड में आएगा। मैंने आपको कल ही बता चुका था कि इसमें है जो कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लेकिन 4 ही नंबर का रहेगा। ठीक है, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, वही एक है जो कि बराबर 4। ठीक है, इस टॉपिक से एनी हाउ आपके लिए 4 नंबर फिक्स्ड है कि वो आना ही आना है। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना ही मैं, और ना ही कोई और अन्य व्यक्ति। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए है जो कि इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन आपसे एक ही बात मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी बात। और हाँ, अंत में मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी वाक्य को देख करके आप यह पता लगा लें कि वो कौन सा वाक्य है। ठीक है, उसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और समझने के लिए आपको शुरू से अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं अपना काम शुरू करता हूं और आप लोगों के लिए बताता हूं। सबसे पहले वाक्य की बात की जाए तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन? पहला, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगर आपसे बोर्ड प्रश्न में पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3। 3 में से कौन कौन? पहला, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। और तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये 3 भेद इसके होते हैं। अब इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सरल वाक्य की बात कर सकता हूं। सरल वाक्य में है जो कि जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं।
राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब इसे समझेंगे अच्छे से कि जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां मैं, यहां एक कर्ता है और यहां खाना खा रहा हूं, ये क्रिया हुई, ये कर्ता और ये क्रिया। राहुल में भी देखेंगे, एक कर्ता खेल रहा है, ये एक क्रिया। मतलब साधारण से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, जिस भी वाक्य में, जितना भी आप वाक्य निकाल लीजिए, जिस भी वाक्य में है जो कि एक क्रिया और एक कर्ता दिख जाए, वो क्या है, हमारा सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे और समझ में आई होगी आपको ये सभी बातें, क्योंकि मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैंने बनाया था, मैंने इस तरह से लाइव आकर के मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन मैं सोचा कि मैंने आपको कल कमिटमेंट कर दिया है कि पर डे एक वीडियो आपके लिए मैं जरूर लाऊंगा, वो भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा वीडियो ही लाऊं, ताकि एक वीडियो में ही आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। देर जरूर लगेगा लेकिन समझ में आपको बिल्कुल आएगा, और आप जुड़े रहेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि अंत में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के साथ एकदम इजीली बोर्ड में 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर मैं जो बता रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं, अगर आप समझ ले रहे हैं, समझ जाएंगे, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूं, कल इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं कुछ प्रश्न लाऊंगा और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, उसमें आंसर मैं नहीं बताऊंगा, उस प्रश्न को देख करके आपको उत्तर बताना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। जिस भी बच्चे का सबसे अधिक नंबर आएगा, मैं उसे है जो कि वीडियो में उसका नाम लेकर के और अपने तरफ से सम्मानित करूंगा। हालांकि आप तो मेरे बगल में है नहीं कि मैं आपको पुरस्कार दे करके सम्मानित करूं, लेकिन मैं वीडियो में प्रतिदिन आपका नाम लूंगा जो बच्चे टॉप 3 पे आएंगे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 799922777901। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे उस क्वेश्चन का हल करके मेरे व्हाट्सएप पे एक पेज पे है जो कि सारा क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए, और जो भी आंसर होगा वो आंसर लिख लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि आप भेजेंगे, मैं आपका नाम लूंगा, और अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप इस चीज को देख भी सकेंगे। चलिए ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि सरल या साधारण वाक्य में जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया। ठीक है, जितने भी वाक्य हैं एक क्रिया और एक कर्ता के साथ, वो सभी क्या है, साधारण वाक्य। ठीक है, चलिए मैं अब दूसरा बताता हूं। दूसरा क्या था, दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, आप देखेंगे कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल हो, या फिर यह कह सकते हैं कि दो साधारण वाक्यों का मेल हो। नहीं समझे, मान के चलिए मैं कहता हूं, परिभाषा लिख देता हूं कि जिस वाक्य में
दो साधारण वाक्यों का मेल हो और मेल हो और उसे जोड़ने के लिए और अथवा या इसलिए आदि का प्रयोग हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफी। आप चाय पिएंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सीता सीता आगरा में रहती है और गीता दिल्ली में। अब यहां पर एक चीज आपको देखने की जरूरत है, और वो क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस वाक्य में दो साधारण वाक्यों का मेल हो, ठीक है, और उसे जोड़ने के लिए और अथवा या इसलिए आदि का प्रयोग हो, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहां आप लोग देखेंगे कि एक वाक्य ये है और एक ये है, इसको जोड़ने का काम ये कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे या सीता आगरा में रहती है और गीता दिल्ली में। एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, इसको जोड़ने का काम ये कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ खड़ा रहूं और आपका सहयोग करूं। इसलिए आपका दायित्व है कि आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको कहां समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस पर फिर से काम कर सकूं या फिर और साधारण तरीके से बता सकूं। तो यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि इस दो साधारण वाक्यों को दो साधारण वाक्य मिल रहे हो और उसे जोड़ने के लिए और अथवा या इसलिए आदि का प्रयोग हो। आप इन चीजों को छोड़ भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, परिभाषा आप नहीं भी याद करेंगे चलेगा, इनको सिर्फ याद कर लेना। आप संयुक्त वाक्य के लिए सिर्फ इस चीज को याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए या फिर संयुक्त वाक्य के लिए क्या मेन चीज है, मेन चीज आपका ये है। अगर आप पूरी बात को आप याद कर लेते हैं तो वेरी गुड, और नहीं याद कर पाते हैं तो फिर इसे आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए
अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है, आइए समझते हैं। इसमें जो है जिन वाक्यों में एक वाक्य पर दूसरा उपवाक्य निर्भर, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा था कि माँ बाजार गई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है कि एक जो है साधारण वाक्य या फिर एक वाक्य पे है जो कि दूसरा उपवाक्य होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं क्षमा मांगता हूं। उपवाक्य निर्भर हो या निर्भर करता है, ठीक है, उसे है जो कि हम लोग मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए राम ने कहा था कि माँ बाजार गई है। यहाँ दूसरा में देखेंगे, ये पहला है और ये दूसरा है। क्या कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, देखिए एक राम ने कहा था, ये एक वाक्य हो गया, और ये जो है माँ बाजार गई थी, ये उपवाक्य। समझ रहा, एक वाक्य दूसरा उपवाक्य, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड। राम ने कहा था, क्या कहा था, मैं खेलने जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। इस वाक्य के पीछे है जो कि इस वाक्य के पीछे यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ से पूरा सेंटेंस का वाक्य का जो है पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों ये जो है राम ने कहा था, क्या कहा था, ये पता नहीं चल पा रहा, जिस कारण से यह पता करने के लिए हमें दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप समझिए, इस चीज को आप नहीं भी जान पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जानिए कि ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, राम ने कहा था कि मैं कल घूमने जाऊंगा, राम ने कहा था मैं कल गुपचुप खाऊंगा। मतलब कहने का है
कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य उस पर डिपेंड हो, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो, इसलिए हम लोग उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहेंगे। चलिए अब आगे देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ मूल बात यह है कि आप इन सभी चीजों को छोड़ दीजिए। अभी तक मैंने जितनी भी बात आपको बताई, अगर आप उसे याद नहीं भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं सिर्फ आप उसे याद रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 4 नंबर से चार चार आना भी कम नहीं होगा। वो 4 में से 100% 4 रहेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। और ऐसा नहीं हुआ ना तो आप मुझे बताना, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। इसमें आप कॉल ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इसमें कॉल ना करें, इसमें जब भी आप करें व्हाट्सअप करें और मैं सभी लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। ये मैं जरूर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक टैग वर्ड है, ठीक है। टैग वर्ड कहने का मतलब है कि आप पूरी चीजों को ना याद करके कुछ शब्द को याद रख रहे हैं तो उससे आपका आंसर मिल जा रहा है, वो आपके लिए टैगवर्ड है। ये आंसर टैगवर्ड पे क्यों डिपेंड कर रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यह जो व्याकरण है, यह जो ग्रामर पार्ट आपका आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, ये क्या है, ये जो है ऑब्जेक्टिव, यहाँ सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग से काम करते हैं तो ये आप आराम से उड़ा देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। 4 मिनट के लिए, 4 नंबर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास अगर 4 मिनट भी है ना तो 4 नंबर आराम से ले आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। जैसा कि मैंने साधारण वाक्य में आपको कहा था, एक कर्ता और एक क्रिया, इतनी बात तो आपको साधारण वाक्य में समझ में आ गई होगी कि एक जिस किसी वाक्य में है जो कि एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, एक कर्ता हो एक क्रिया हो। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो इतनी छोटी सी बात जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजिली जान रहे होंगे। जब क्रिया पढ़ रहे होंगे या फिर जब आप कारक पढ़ रहे होंगे तब आपको इसकी जानकारी हो गई होगी कि एक कर्ता, कर्ता कौन होता है, करने वाला। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूं, कर्ता, पढ़ा रहा हूं वो क्रिया, जो काम कर रहा होता है वो कर्ता और जो काम हो रहा है वो क्रिया, ठीक है। तो ये आपको पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, भले ही कितना लंबा हो ये वाक्य क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई और तथा अथवा या ये सब नहीं है, या फिर कि जब तब जैसे ये सब ना आए तो 100% आप लिख लीजिए कि वो साधारण वाक्य होगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य में मैंने कुछ वर्ड लिख के रखा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। जैसे और, तथा, अथवा, या, एवं, तुरंत, परंतु, इसलिए, बल्कि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द याद कीजिए, संयुक्त वाक्य खत्म। आप बताइए कहाँ कठिनाई है, एकदम यूं हो सकता है, बस समझने की फिर है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी जो है ना, जो एमसीक्यू प्रश्न होता है वो पूरा का पूरा दिमाग का खेला होता है। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से खेलेगा कि आप वहां पे जो है थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन
स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे जो है एग्जामिनर से एक कदम आगे रखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसे कैसे पढूं, किस तरीके से पढूं कि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछे मैं आराम से उसका जवाब दे सकता हूँ। एक तो तरीका मैंने बताया, उसका पूरा ब्यौरा दे करके परिभाषा मैंने दिया, उदाहरण दिया, एक एक चीज मैंने बताई, तब जाकर के वो एक पढ़ाई, वो तो सब कोई करेंगे, वो पढ़ाई जो है सब पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तरह से स्टैंडर्ड पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है आपको समझ में आ गई ना, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें है कि जब तब जैसा वैसा, जो सो, और जब तब हो गया जैसा, यदि। ठीक है, आदि इसमें कर ली। एक आध जो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक आध और हो सकता है इसमें। अब जैसे देखिए मैंने उसमें लिखा था ना, राम ने कहा था कि, ये हो जाएगा। जब तुम घर आओगे तब मैं साथ चलूंगा। ये क्या है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। जब तुम घर आओगे तब मैं साथ चलूंगा, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। जो पढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा सो ज्ञानी बनेगा, जो परिश्रम करेगा सो अनुभवी बनेगा, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वाक्य हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ठीक है, इस तरीके से आप एक से दो बार इस चीजों को समझ गए। आप इतना सिर्फ याद रखिए ना, ये इतना सिर्फ याद रखिए, मजाल है कि आपको कोई एक नंबर भी से काट दे। एक और चीज आता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। इस तरह का भी एक आध क्वेश्चन आता है। मैं आपको कल वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं इस तरह से कल लाइव आकर के नहीं, मैं कल स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें मेरा छोटा सा फोटो आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है मेरे चेहरे पे नहीं, मुझ पे नहीं, मेरी बताई हुई चीजों पर। इसे आप समझ गए, अरे तो मैं क्या ही करूंगा, मैं नहीं भी रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप इन चीजों को समझेंगे। उम्मीद है कि आप इस चीजों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। और मैं अंतिम में और एक बार आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इस तरह की वीडियो आप देख सकें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिसे इस तरह की वीडियो की जरूरत है उनको, ताकि वो परीक्षा में अच्छे से पढ़ सके, वो सफल जल्दी हो सके, ज्यादा सीख सके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कहना हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। बाद बाकी अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।